महादेव का दिव्य सर्व अवतार हुआ। ये ऐसा अवतार है जिसमें आधा शरीर हिरण का है और आधा सरभ नामक एक पक्षी का है। सरभ वो पक्षी है जिसके 8 पैर हैं और ये ऐसा ताकतवर, ऐसा क्षमतावान पक्षी है जिसमें शेर जैसी ताकत है। जब हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु ने वध किया, भक्त प्रहलाद की पुकार पर जब भगवान विष्णु खंभा चीर कर नरसिंह रूप में दर्शन दिया था, ऐसी भक्ति, ऐसी प्रबलता और ऐसा अद्भुत दर्शन था। कौन कहता है कि परमात्मा को पाने के लिए कोई बड़ी भारी युति चाहिए? कौन कहता है परमात्मा को पाने के लिए बड़ी भारी कोई व्यवस्था चाहिए? नहीं, केवल भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। मैं आदरणीय आलोक जी से मैंने कहा, आलोक जी, ध्यान करने के लिए क्या नियम है? बोले गुरुदेव, ध्यान करने के लिए कोई नियम ही नहीं, यही नियम है। कहा ध्यान करने के लिए क्या नियम है? तो बोले इसका कोई नियम नहीं है, इसमें आपको कोई नियम का पालन नहीं करना, यही नियम है। तो मैंने कहा, इतनी सरलता से मेडिटेशन जैसा, ध्यान जैसा अद्भुत योग, संयोग और ऐसी विधि सीखने का नाम क्या? तो कहते ये भावात्म, इसमें भाव चाहिए। तुम्हारे अतीत को तुम्हारे वर्तमान से व्यवस्थित करके भविष्य का दिव्य निर्माण करने का नाम भावातीत है। जिसे अपना सुनहरा भविष्य चाहिए, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, दुनिया में, केवल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कोई प्रदेश में नहीं, बोले विश्व में जो श्रेष्ठ होना चाहे, उसको भावातीत ध्यान में लगा, उसे भावातीत सिखा। तो भगवान शरभ देव के अवतार में जब हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने नरसिंह रूप लेकर, क्यों? क्योंकि उसको वरदान था, न रात में कोई मार सकता है, न दिन में कोई मार सकता है, न कोई आदमी मार सकता है, न कोई पशु मार सकता है, न देवता मार सकता है, न राक्षस मार सकता है, और ना ही किसी भी स्थिति में न अंदर कोई मार सके, न कोई बाहर मार सके, न कोई ऊपर मार सके, न कोई नीचे मार सके, इसको कोई मार न सके, ऐसी चीजें उसने मांग रखी वरदान में। पहले तो उसने कहा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर करना मुश्किल है, और कुछ मांग लो। तो उसने कहा न कोई मुझे अंदर मार सके, न कोई मुझे बाहर मार सके, न कोई ऊपर मार सके, न कोई नीचे मार सके, न कोई नर, न कोई गंधर्व, न कोई किन्नर, न कोई देव, न मनुज और न राक्षस मुझे मार सके। ना तो मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं। उसने अपनी समझ में वो सब बोल डाला जो हो सकता है। उसका मन था कोई मार ना सके। भक्त प्रहलाद के एक छोटे से बच्चे की पुकार में भगवान विष्णु नरसिंह रूप अवतार में खंभे से चीर कर भक्त प्रहलाद के पिता ने कहा, तेरा भगवान इस खंभे में है क्या? इधर से भी निकल आएगा? बोले हाँ, खंभे में भी। तो भगवान को भक्त की लाज रखने के लिए, ध्यान समझना, खंभा चीर कर बाहर आना पड़ा, खंभा फाड़ कर बाहर आना पड़ा, और वहां से निकलकर भक्त प्रहलाद की लाज बचानी पड़ी। हाँ, और एक बात कहूं, कभी भगवान किसी बड़े विद्वान को मिले अथवा ना मिले, भगवान सरलता में, सहजता में और भगवान सौम्यता में जरूर मिलते हैं।
इसके लिए कुल खानदान अच्छा बुरा पढ़ा लिखा छोटा बड़ा मोटा पतला काला नीला पीला बैगनी बसंती कुछ भी सब चलेगा, बस मात्र थोड़ा सा भाव चाहिए। भाव है तो भगवान मिलेंगे। हाँ, कर्माबाई की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक पिता अपनी छोटी सी बिटिया को ये कहकर चला गया, देखो मैं कल शायद ना आ सकूं, मैं कोशिश करूंगा आने की, तुम भोग लगा कर खाना। क्या? तुम भोग लगा कर खाना। उस बिटिया को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, उसने अपने नन्हे हाथों से एक खिचड़ी बनाई और खिचड़ी ले जाकर भगवान के सामने रखा। अब उस छोटे से बच्चे को क्या मालूम कि हम संसारी भगवान को खिलाते नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं। सामने रखा, जब तक भगवान का मन करे तब तक उठा के भाग गए, प्रसाद बांट दिया। हाँ, अब वो बेचारी रखे बैठी, उसे लगे भगवान खाएं तो मैं भी जाके खाऊं, पिताजी ने कहा है खिला कर खाना। हाँ, अब वो परेशान, फिर उसे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने इसमें खिचड़ी में घी नहीं डाला, इसलिए नहीं खा रहे। दौड़ी दौड़ी गई बेचारी, गरम करके घी लाकर उसको उसने डाल दिया, फिर भी बैठी नहीं खा रहे। ओ बाबा पर्दा लगा देते हैं, ये चुपचाप अकेले में खाते होंगे। हाँ, खाना भोजन कहते कुछ कार्य बिल्कुल नितांत अकेले में होने चाहिए। भोजन करना, शयन करना, सहवास करना, स्नान करना और पांचवा काम जब तक पूजा पाठ करना। जब तुम माला भी करते हो तो छुपा कर करते हो, गौमुखी के अंदर डालकर किया जाता है। माला दिखाकर करने में सब चोरी हो जाता है। जोग जुगत जब मंत्र प्रभावु, फलहि तबहि जब करो दुरावु, जब छुपा कर करो। तो चलो पर्दा लगा देते हैं, शायद बाबा पर्दा लगाते हैं इसलिए खाते हो, तो पर्दा लगा कर दे। बहुत देर बाद खोल कर देखा, वैसी रखी, फिर बंद किया, फिर वैसी रखी, फिर बंद किया, फिर खोला। जितनी बार खोलती बंद करती वैसे रखी। घंटों हो गया, उसे लग रहा है भगवान खाते हैं, खा लें तो मैं भी खाऊं। बस 2 लाइन बताऊंगा। बोली थाली भर के हाँ, बोली थाली भर के लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम गरी जी बावे बेटी थाली भर के लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात की। थाली भर के लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम गरी जी बावे बेटी जात की। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात की। मारा श्याम घड़ी जी बावे बेटी जात की। जीवो मारो श्याम घड़ी जीवावे बेटी जात की। बेटी जात की, जीवावे बेटी जात की। बावे बेटी जात की। ये पूरा का पूरा भजन इसी कथा पर आधारित थे। वो कहती पहले आप खाओ फिर मैं खाऊं, मैंने खिचड़ी में घी भी डाल दिया है। अंत में भगवान को बाहर मूर्ति से निकलकर उस छोटी सी बिटिया की परसी हुई खिचड़ी खाना पड़ा। और जब भगवान उसके साथ बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं छोटे से बच्चे के रूप में, तो उसके पिता ने आकर पीछे से यह दृश्य देखा और आकर अपनी बेटी के चरणों में लौट गया। मैं कई जन्मों से जो काम न कर सका बेटी, वो तूने कुछ क्षण में कर लिया, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोली पिताजी
आपने कहा था खिलाकर खाना, तो खिलाई तो रही हूं, इन्होंने थोड़ा देर लगा दी, बस इतनी सी बात है। हाँ, तुम्हारा प्रबल विश्वास, तुम्हारा भरोसा कर्मा बाई कि ये बिल्कुल सख्त घटना है राजस्थान की। उन्होंने खिचड़ी आकर खाई। हाँ, और ये कलयुग की घटना है, सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं। और एक बात कहूं आपको, ये ऐसी प्रबल व्यवस्था, ऐसा अद्भुत साधन भक्ति का, जिसमें परमात्मा आपका गुलाम हो जाता है। परमात्मा तुम्हारा कब होगा? जब तुम उसके होगे। तुम चाहते हो वो तुम पर दया करे, तो तुम उसे याद करो। हाँ? वो दया करे। दया का उल्टा क्या है? याद करो, स्मरण करो, चिंतन करो। तो नरसिंह भगवान ने जब जन्म लिया, वो नर और सिंह है, वो आधा शेर और आधा मनुष्य है। ना अंदर मारा, ना बाहर मारा, दहलीज पर रखकर न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, नाखून से उनका पेट फाड़ दिया, और न ऊपर मारा न नीचे मारा, अपने जंघा पर बीच पर रख करके उनको फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर ने शरभ देव का शरभ अवतार लेकर वो नरसिंह बने, भगवान विष्णु को उस शरीर से मुक्त किया। तो भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महादेव मेरे शरीर से मुझे मुक्त किया है, अब ये जो मेरी खाल है, ये जो शेर की खाल है, इसे भी ग्रहण करो। तभी से महादेव बाघांबर पर आसन लेते हैं। बाघंबरेश्वराय नमः। बोले भगवान शंकर की, सर्वदेव महाराज की जय हो। हमारे बीच में नवीन अग्रवाल जी सैदपुर से पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत है। मेरी कथा के पूर्व आयोजक हैं और कई कथाएं हमारी करा चुके हैं, और आगामी कथा भी सैदपुर में होने वाली थी। मेरी व्यस्तता के कारण अभी थोड़ी तिथि आगे बढ़ा रहा हूं। आप सैदपुर काशी के पास में है। हाँ, काशी से बहुत थोड़ी सी दूरी पर बड़ा मनोरम और बहुत अद्भुत जगह है। एक ऐसा अलौकिक स्थान है जहां आसपास में भगवान शंकर के मंदिरों से बना हुआ है। ये जगह इतनी दिव्य है, यहाँ बोढ़ेश्वर हनुमान महादेव जी हैं। बोढ़ेश्वर महादेव वो महादेव हैं जिनको कहते हैं 5 पांडवों ने और भगवान राम ने स्थापित किया था, ऐसी मान्यता है, और बड़ा सिद्ध स्थान है। हमने वहां कथा करी। ये बड़े व्यापारी हैं, बड़ा कार्यभार है इनका, बड़े स्नेह बस इस कथा में पधारे। आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको कह रहा था कि हम इस कथा को और आगे बढ़ावें, उसके पहले आपको वो साधना और वो व्यवस्था बताने के लिए मैंने बड़ा निवेदन किया। जिस युक्ति में, अब जरा ध्यान समझना, मैं शिव महापुराण को सरल करने में भी कुछ में कुछ तो तुम्हें उपाय बताता हूं, कोई सॉल्यूशन बताता हूं, कोई नियम बताता हूं। ये आदरणीय आलोक जी, मतलब आलोक प्रकाश, इतना इनमें सच में प्रकाश है। देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। हाँ, आयु कम है, छोटे हैं, बिल्कुल सूत जी महाराज की तरह, बिल्कुल 16 वर्षीय आदिगुरु शंकराचार्य जी की तरह। ऋषि और संत ऐसे ही तो पधारते हैं। तो आलोक प्रकाश जी से मैंने बड़ा निवेदन किया कि वो भावातीत के बारे में हम सबको भी कुछ और जतावे और कुछ बतावे हम सबको।
मैं स्वयं भी उस विषय को जानना चाहता था। ऐसी पद्धति जिसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या नियम है करने का? बोले कोई नियम ही नहीं है। ऐसा कोई काम मिल जाए, जरा सोचो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़े और तुम्हें भगवान मिल जाए, अच्छा है कि नहीं, बुरा है? बोलो हाँ जी, ना जी। कौन कौन चाहता है सुनना? हाथ उठाओ। अरे मेरे बच्चों, तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारी, वैसे एक बात कहूं, न जाने तुम सब इतने सुंदर क्यों लगने लगे। इन 7-8 दिनों में तुम्हारी सौंदर्यता, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी रोशनी बहुत बढ़ गई है। हाँ, और तुम बड़े दिव्य लगने लगे हो, बहुत शांति से, बहुत आनंद से। एक बार निवेदन करें आदरणीय आलोक प्रकाश जी से कि आकर के हमें भावातीत ध्यान के संदर्भ में कुछ बात कहें। उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय नवीन अग्रवाल जी हैं, उनको बुला करके सम्मान कराएं, फिर हम कथा को और आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। प्रणाम महाराज जी। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति में पूज्य महर्षि महेश योगी जी के भावातीत ध्यान के बारे में सबको बताने का अवसर मिला। महर्षि जी ने भावातीत ध्यान करीब 60-70 साल पहले पूरे विश्व में फैलाना शुरू किया। उन्होंने ये ज्ञान सारे संपूर्ण विश्व में सबको दिया और कई सारी उसमें इन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च कराई कि मन में, शरीर में क्या बदलाव आता है भावातीत ध्यान करने से। जब मन शांत होता है, जैसे भावातीत ध्यान करते हैं, तो शरीर को भी गहरा विश्राम मिलता है, जिससे जो हमारे शरीर में गहरे तनाव हैं वो निकलते हैं और हमारे को कई सारे लाभ मिलते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह में। एकाग्रता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, इवन हमारे बाहर विश्व में भी उसका लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो महर्षि जी की ये तकनीक जो है, ये एक ही साधे सब सधे, सिर्फ एक भावातीत ध्यान की सरल सहज तकनीक से, सरल सहज प्रक्रिया से हमारे जीवन के कई सारे अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में उसका लाभ हमें मिलता है। तो जो महर्षि जी का भावातीत ध्यान है, जैसे महाराज जी कह रहे थे, ये एकदम ही सरल, प्रयासहीन, बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीका है जिससे हमारा मन ऊपरी स्तर से, ऊपरी लेवल जहाँ पे बहुत सारे विचार, एक्टिविटी, वृत्ति रहती है, उससे शांत चेतना का अनुभव करता है, हमारे भावों के तीत जाता है, भावों के परे, और ये शांत प्रशांत चेतना का अनुभव मिलता है। हम लोग अभी महाराज जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। तो शिव, भगवान शिव का जो नाम है शिव, इस नाम का अर्थ क्या है वो देखते हैं। शिव नाम का जो अर्थ है वो उस नाम में ही है, साइलेंस। शिव मतलब शांत, साइलेंस। हमारे वैदिक ग्रंथों में, उपनिषद में भी इसका वर्णन है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो शिवम मतलब वही साइलेंस, शांतम, अद्वैतम यानी कि जहाँ पे कोई दो नहीं है, अद्वैत एक, उसका एक समन्वय, और चतुर्थम मन्यन्ते मतलब इसे चौथा, फोर्थ जो है चेतना का स्तर कहा जाता है। वो क्या है? स आत्मा, वो हमारी स्वयं आत्मा का स्तर ही है। स विज्ञेय मतलब कि ये जो आत्मा का स्तर है ये जानने योग्य है। तो यही शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय,
ये जो हमारी अपनी आत्मा का स्तर है, ये जानने का जो प्रक्रिया है, जो तकनीक है, वो है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान से हम वही शिव नाम के अर्थ का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वो तकनीक करते हैं, तो हमारा मन ऊपरी लेवल से धीरे धीरे शांत प्रशांत चेतना का अनुभव करते करते भावों के अतीत आत्मा का अनुभव करता है। तो मैंने कहा था ये चतुर्थम यानी कि चौथा जो स्तर है चेतना का। 3 चेतना के स्तर हम सब सामान्य रूप से अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सब लोग इसका एक्सपीरियंस करते हैं। जो 4th स्टेट है, जो चौथा स्टेट है, वो भावातीत ध्यान द्वारा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसका लाभ ले सकते हैं। और नियमित रूप से अगर इसका हम अभ्यास करें, 20 मिनट सुबह शाम, 20 मिनट सिर्फ अगर हम सुबह शाम इसका अभ्यास करें भावातीत ध्यान का, TM भी बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM का अगर हम अभ्यास करें, तो वो क्षणिक समाधि से जो हमारा चेतना का स्तर है वो नित्य समाधि में आ जाता है, जिसको महर्षि जी ने तुर्यातीत चेतना का नाम दिया था, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का जो अनुभव है वो हमारे भावातीत ध्यान तक सीमित नहीं है, वो हमारे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बाकी जो 3 सामान्य चेतना के स्तर हैं उसमें भी आ जाता है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ये शांत चेतना का एक्सपीरियंस है, जो ये सारे लाभ हैं, वो हमारे पूरे जीवन में आ जाते हैं बहुत ही सरल और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से। और महर्षि जी ने उसके आगे भी बताया कि अगर हम ये अभ्यास करते रहें और जैसे जैसे हमारा चेतना का विस्तार होता है, तो तुर्यातीत चेतना के बाद भागवत चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस महर्षि जी ने समझाया, जिसमें हमें स्वयं भगवान का अनुभव हो सकता है। और ऐसे मन गढ़ंत नहीं कि हमने सोचा कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, पर एक असली रियल एक्सपीरियंस हमें हो सकता है। और फिर उसके आगे जो 7वां चेतना का स्तर महर्षि ने समझाया, वो समझाया ब्राह्मी चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस। जैसे कि आपने कई सारे ग्रंथों में सुना होगा, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हम देख रहे हैं सारी चीज़ें दुनिया में, भले ही वो ये टेबल हो या कोई और इंसान हो या सोफ़ा हो या कुर्सी हो, जो भी हो, या भगवान हो, वो सारी चीज़ें एक ही आत्मा के स्तर से निकली हैं, उसी जगह से निकली हैं। और उसका एक तो उसका लेवल हो गया कि हम ये चीज़ समझते हैं, सोचते हैं, इस बारे में बात करते हैं, और एक हो गया कि हम इसको सीधा एक्सपीरियंस करते हैं, इसका अनुभव लेते हैं। तो वो है ब्राह्मी चेतना का स्तर, यूनिटी कॉन्शियसनेस। और ये सारे जो महर्षि जी ने समझाया है हम लोगों को, ये 7 चेतना के स्तर, 7 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही प्राकृतिक रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। महर्षि जी ने कहा था कि ये कोई बहुत सुपर नॉर्मल या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, जो हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जैसे तुर्यातीत चेतना, भागवत चेतना, ब्राह्मी चेतना, ये सारे जो ऊपरी चेतना के स्तर हैं, ये बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉर्मल अनुभव है। और ये हम सब इसको भावातीत ध्यान द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और महर्षि जी ने भावातीत ध्यान को पूरे विश्व में फैलाया है, तो इसलिए सारे विश्व में, सारे देशों में, सब जगह महर्षि जी के भावातीत ध्यान केंद्र हैं। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जो लोगों ने नहीं सीखा है वो जाएं, सीखें, अपना खुद एक्सपीरियंस करें। जो मैंने आपको बताया है तो बोलने की बात हो गई, पर आप जब अपने आप अभ्यास करेंगे तो आपको खुद स्वयं उसका अनुभव होगा। जो हम बात कर रहे थे, यही शिवम शांतम अद्वैतम, इस लेवल का अनुभव होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि जहाँ पे भी आप हैं, जाइए, भावातीत ध्यान सीखिए, इस चेतना का अनुभव करिए और अपनी चेतना के विस्तार में समय लगाइए। बस 20 मिनट सुबह शाम, बहुत ही सरल तकनीक है और कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। तो बस यही छोटा सा एक मैसेज
भावातीत ध्यान के बारे में। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये पुष्प का हार है, मैं बाद में भी दे देता, वैसे आपका समय। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम सबने उस परम तत्व को जानने का सहज साधन जाना। ढूंढो, अपने आसपास पता करो कहाँ भावातीत ध्यान का केंद्र है। सीखो, देखो भाई, जब चखोगे तो पता चलेगा तो उसका स्वाद क्या है। आदरणीय श्री नवीन अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। बोले गुरुदेव भगवान की जोरदार तालियों द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, वंदन। बोले शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय हो। जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अपने आसपास पता करो भावातीत ध्यान के केंद्र हैं कहाँ। और मैं आदरणीय आलोक प्रकाश जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया कल संभव हो सके तो जो सेंटर्स हैं उनकी कोई लिस्ट, अगर कोई पत्र या कोई ऐसा लिंक, कोई भी ऐसी चीज़ मिल सके उसे ज़रूर अवेलेबल कराएं, ताकि हर कोई, देखो हम सब थोड़े आलसी हैं, हमें आप थोड़ा बताओ और जताओ और सिखाओ और थोड़ा धक्का लगाओ, हम पहुंच जाएंगे। कुछ पत्रावली अगर मिल जाएगी तो बहुत सुलभ होगा। बहुत धन्यवाद। प्रेम जब जीवन में परमात्मा से हो, गौर से सुनना, तो आपको वो हर चीज सहजता से प्राप्त होने लगती है। बहुत कुछ नहीं चाहिए। सत्यता तो यही है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको मात्र खो जाने की आवश्यकता है, उसे खोजने की आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, अपने खास को हम कैसे रिझाते हैं? प्रेम करके, हाँ, स्वागत करके, सत्कार करके और उसके साथ अच्छी तरीके से संवाद करके। कोई युक्ति थोड़ी है, कोई नियम थोड़ी, कोई पद्धति थोड़ी है। तो वो कहते बस बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखो, सहज हो जाए। कोई एक दो अक्षर का मंत्र देते कान में और कहते बीच बीच में जब याद आ जाए, जब आपको लगे तो स्मरण कर लेना, अन्यथा बस उस मंत्र को पकड़े बैठे रहना चुपचाप, सब स्वयं वो होने लगेगा। ऐसी पूरी पद्धति आपको उन सेंटरों में बताई जाएगी। हाँ, प्रेम जब सर्वोच्च स्तुति पर पहुंचेगा तो इंसान ही नहीं, एक एक रोम रोम संत हो जाएगा, एक एक रोम संतत्व को प्राप्त कर लेगा। संत होना, बड़ा होना, खास होना, स्पेशल होना, धनवान होना, बलवान होना, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए संतत्व चाहिए, सहजता चाहिए, सरलता चाहिए। हाँ? जब आप उस भाव में आएंगे, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, उस भाव में आओ तो आपको भावातीत मिलेगा। भावातीत में आओगे तो महादेव मिलेंगे। उन गुरुदेव की कृपा से महादेव मिल जाएंगे, ऐसा लगता है। तो
प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आई अलियाली मस्त रोम रोम में, आई हरियाली में मस्त रोम रोम में, आई हरियाली समस्त रोम रोम में। आई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक है, सिया राम को पावे के नाम में। शुष्क बसंत हो गया, सुस्त बाबा संत हो गया। पतझड़ में भी सावन की बरसात लगे, शुष्क भी बसंत हो गया। सुस्त भी बसंत हो गया। रोम रोम बसंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत हो गया। संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बड़े भाव से भोलेनाथ की जय हो।
सानंद महादेव को निर्माण कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। शिव का आपने अलौकिक अर्थ जाना, शिव के रूप जाने, शिव को पाने का साधन जाना।